भजन। प्रभु के प्रभुत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके नाम की साधना प्रत्येक भक्त द्वारा किए गए प्रतिदिन के केवल कर्मों की ही नहीं, बल्कि उनसे उत्पन्न कर्म वासनाओं को भी नष्ट कर डालती है। अर्थात नाम की साधना में लगे जीवों के कर्म फल और कर्म वासनाएं दोनों का ही समूल नाश हो जाता है। संसार के बाहरी कर्म धर्म भले ही ऊपर से आकर्षक क्यों न दिखाई दे, पर उनके द्वारा हृदय में सच्ची भक्ति नहीं उभरती। पर नाम भजन द्वारा हृदय में सच्ची भक्ति उमड़ पड़ती है। कोई भी अन्य साधना भजन की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए सभी अन्य साधनों को छोड़ हमें केवल प्रभु के नाम भजन की साधना को ही अपनाना चाहिए। एकमात्र नाम के तीक्ष्ण कुठार द्वारा ही अनेक जन्मों के कर्मों को काटा जा सकता है। इसलिए थोड़े से समय के लिए प्राप्त मनुष्य जीवन के इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न बिताकर हमें शीघ्र नाम भजन द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। भजन ही सभी संतों के जीवन का आधार है। केवल प्रभु के सिमरन और भजन के सहारे ही जीव इस भयंकर भवसागर को पार कर सकता है। भजन विहीन जीव इस भवसागर में डूब जाते हैं। भजन के बिना जीव का कभी निस्तार नहीं हो सकता। संसार की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र और कुल परिवार आदि अंत में काम नहीं आते। भजन किए बिना जीव को संसार से पछताते हुए जाना पड़ता है। धन संपत्ति और संसार का वैभव केवल नकली दिखावा है। भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र सच्चा श्रृंगार है। तुम्हरी एक बड़ी ठकुराई, प्रतिदिन जन जन कर्म सवासन, नाम हरे जदुराई। कुसुमित धर्म कर्म को मार्ग, जो को करत बनाई। तदपि विमुख पांति सो गनियत, भक्ति हृदय नहीं आई। भक्ति पंथ मेरे अति नियरें, जब तब कीरति गाई। भक्ति प्रभाव सूर लख पायो, भजन छाप नहीं पाई। हे नाथ, आपका यही एक सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि प्रतिदिन आपके नाम का सुमिरन करने वाले प्रत्येक भक्त के कर्मों को, उन कर्मों की वासना को नष्ट कर देता है। अर्थात नाम भजन द्वारा कर्म फल और कर्म वासना दोनों का नाश हो जाता है। बाहरी धर्म कर्म का मार्ग प्रफुल्लित करने वाला है। यदि कोई संभालकर भी उन धर्म कर्मों को करे तो भी भगवान से विमुख लोगों की श्रेणी में ही उसकी गणना होती है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं उमड़ती। आप कहते हैं कि भक्ति का मार्ग मेरे अत्यंत समीप है। जब भी समय मिले तभी भगवान का यश गा लेता हूँ, अर्थात सुमिरन भजन कर लेता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु भक्ति का प्रभाव देख लिया है। जीव पर भजन की जो छाप लगती है वह अमिट होती है। भजन की तुलना में और कोई भी साधन नहीं आ सकता। सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे तय काम सरै नहीं, मिटे न भव जंजार। जिह जिह जोनि जन्म धार्यो, बहु जोर्यो अघ को भार। तिह काटन को समरथ, हरि को तीछन नाम कुठार। वेद पुराण भागवत गीता, सब को यह मत सार। भव समुद्र हरि पद नौका बिन, को न उतारे पार। यह जिय जान इहीं छिन भज, दिन बीते जात असार। सूर पाई यह समो लाहु लहे, दुर्लभ फिर संसार। बड़े ऊंचे भाग्य हों तभी मनुष्य को सच्ची भक्ति करने के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी इसी बात को जोर देकर समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि अन्य सभी साधन छोड़कर परमात्मा का भजन करो। सांसारिक त्रास से छूटने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
कितनी ही योनियों में जन्म लिया, पापों का बोझ बढ़ता ही गया। अब सुअवसर मिला है, उस भारी बोझ को काटने के लिए समर्थ नाम रूपी कुल्हाड़ा मिला है। वेद, पुराण, भागवत और गीता, इन सभी का यह सार है कि प्रभु के चरण कमल की नैया के सहारे ही भवसागर को पार करना संभव है। अतः और अधिक समय गंवाए बिना इसी क्षण से नाम भजन में लग जाओ। समय बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। यह अनमोल मनुष्य जन्म, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है, इसका लाभ उठा लो, अन्यथा पता नहीं फिर मनुष्य देह मिले या ना मिले। भजहो ना मेरे श्याम मुरारी, सब संतन के जीवन हैं हरि, कमल नयन प्यारे हितकारी। या संसार समुद्र मोह जल, तृष्णा तरंग उठत अति भारी। नाव न पाई सुमिरन हरि को, भजन रहित बूढ़त संसारी। दीन दयाल आधार सबन के, परम सुजान अखिल अधिकारी। सूरदास केह तेह तज जांचे, जन जन जांचक होत बिखारी। सूरदास जी समझाते हैं कि तुम प्रभु का भजन सुमिरन क्यों नहीं करते। प्रभु तो संतों के जीवन का आधार हैं और सब जीवों का कल्याण करते हैं। यह संसार सागर ऐसा है जो मोह रूपी जल से भरपूर है। इसमें तृष्णा की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अगर प्रभु के नाम सुमिरन की नाव नहीं मिल पाई तो जीव प्रभु भजन से रहित रह जाएगा और निश्चित रूप से इस संसार सागर में डूब जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु दीन दयाल हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबके स्वामी हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और कहाँ जाकर मांगे। जन जन से मांगना तो दर दर का भिखारी बनना है। क्यों तू गोविंद नाम बिसार्यो, अजहु चेत भजन कर हरि को। काल घिरत सिर ऊपर भारो, धन सुत दारा काम न आवें। जिन्हें लागी आपुन पौहारो। सूरदास भगवंत भजन बिन, चल्यो पछिताई नयन जल ढारो। लुभावनी माया में लिप्त जीव को संबोधित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तुमने प्रभु के नाम को क्यों भुला दिया। इसी से तो तुम्हारा उद्धार संभव है। अब तो सचेत हो जाओ और समय रहते परमात्मा के पावन नाम का सुमिरन भजन कर लो। जीवन काल बीतता जा रहा है और विकराल काल सिर पर मंडरा रहा है। धन संपत्ति जोड़ने और पत्नी पुत्र के मोह में सारा जीवन बिता दिया, लेकिन अंत समय ये साथ भी नहीं दे सकते हैं। अफसोस है कि इनके लिए आत्म तत्व को गंवा दिया। यदि तुमने अब भी परमेश्वर की भक्ति नहीं की तो पछताते हुए, दुखी होकर, आंसू बहाते हुए संसार से विदा हो जाओगे। है हरि भजन को परमान, नीच पावें ऊंच पदवी बाजते नीसान। भजन को परताप ऐसो, जल तरे पाषाण। अजामिल और भिली गनिका, चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरुभान। भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम के दीवान। निगम जाको सुजस गावत, सुनन संत सुजान। सूर हरि की शरण आयो, राख ले भगवान। परमेश्वर की भक्ति की महिमा अपार है। जो व्यक्ति बताए गए तरीके से प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सुमिरन करता है और शब्द धुन की आवाज सुनता है, वह सांसारिक मापदंड से कितना भी तुच्छ हो, पारमार्थिक स्तर पर वह बहुत ऊंचा हो जाता है। उसकी कीर्ति के डंके बजने लगते हैं। यद्यपि वह करामातें नहीं दिखाता, लेकिन भजन के प्रताप से उसके इशारे पर पत्थर भी पानी पर तैर सकता है। प्रभु भक्ति करने पर पापी अजामिल, शबरी भीलनी, पिंगला गणिका भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। सौर मंडल में सूर्य,
चंद्रमा, तारे सभी ग्रह चल रहे हैं, लेकिन भक्त ध्रुव को अटल स्थान प्राप्त हो गया है और वे प्रभु के अति प्रिय हो गए हैं। वेद आदि धर्म ग्रंथों में प्रभु भक्ति की महिमा का वर्णन है, जिसे ज्ञानी लोग मन लगाकर सुनते हैं। सूरदास जी विनती करते हैं कि हे दीनानाथ प्रभु, मैं भी आपकी शरण में आ गया हूँ, इस शरणागत की रक्षा करो। तुमरे भजन सबही सिंगार, जो को प्रीति करे पद अम्बुज, उर्मंडत निर्मोलक हार। किंकिन नुपुर पाट पटंबर, मानो लिए फिरे घर बार। मानुष जन्म पोत नकली ज्यों, मानत भजन बिना विस्तार। कलिमल दूर करन के काजे, तुम लीनो जग में अवतार। सूरदास प्रभु तुमरे भजन बिन, जैसे सूकर स्वान सियार। हे प्रभु, आपका सुमिरन और भजन ही भक्त का संपूर्ण श्रृंगार है। उसे अन्य किसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है। आपके चरण कमलों से प्रेम करने पर उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका हृदय आपकी भक्ति के अनमोल हार से सुसज्जित है। अन्य कीमती जेवर जैसे करधनी, पायल और रेशमी वस्त्र, घरबार आदि उसके पास हैं। उसे संसारी संपदा की कमी महसूस नहीं होती। प्रभु भजन के बिना भक्त को मनुष्य जन्म कांच के मोती के समान प्रतीत होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। वह उसे व्यर्थ का पसारा लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप कलयुग में मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आए हैं, ताकि हम निकृष्ट जीवों के पापों की मैल धोकर मुक्ति का उच्च पद प्राप्त करा दें। आपके नाम भजन के बगैर तो मनुष्य जन्म अर्थहीन है, अति निकृष्ट है, जैसे सूअर, कुत्ते और सियार आदि का होता है। मुरली धुन। नाम की साधना में लगा साधक जब भजन की गहरी अवस्था में पहुंचता है, तब उसके अंदर मुरली की मधुर धुन सुनाई पड़ती है। सूरदास जी ने इस मुरली धुन का विवरण बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मुरली की धुन में इतनी अधिक मिठास और आकर्षण है कि इसे अपने अंदर सुनते ही साधक का ध्यान शरीर रूपी घर के 9 दरवाजों से निकलकर शीघ्र ऊपरी मंडल में आ जाता है और साधक आनंद विभोर हो जाता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम या हरि का मानवीय रूप और राधा को उनकी आदि शक्ति तथा गोपियों को जीवात्मा माना है। कृष्ण रूपी परमात्मा से प्रकट होने वाली मुरली धुन को सुनकर राधा और गोपियां कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलने और उससे एकाकार होने के लिए आतुर हो उठती हैं। मुरली धुन जीवात्माओं को अपनी ओर आकृष्ट करने और उन पर कृपा बरसाने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। राधा और गोपियों की विरह व्याकुलता परम ब्रह्म या परमात्मा से एकाकार होने के लिए आत्मा की आर्त पुकार है। इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण के शब्द स्वरूप या नाम को मुरली धुन के रूप में प्रस्तुत करके अपने विवरण को अत्यंत रोचक बना दिया है। गोपियां राधा से कहती हैं कि कृष्ण को मुरली बजाने दो और उस धुन के अमृत रस को अपने आंतरिक कान से पियो। मुरली धुन द्वारा तो तेरे स्वामी कृष्ण तुम्हें ही तो तुम्हारा नाम ले लेकर बुला रहे हैं, वे तुम्हें भूले नहीं हैं। मुरली की मधुर धुन को सुनकर प्रेमी गोपियों यानी साधकों को अपने अंग प्रत्यंग की सुध नहीं रहती। सभी साधक बिना हिले डुले चित्र के समान स्थिर होकर मुरली की धुन सुनने में मस्त रहते हैं। मुरली धुन की बराबरी भला कौन कर सकता है? यह तो ऐसी मोहिनी है कि इसने मोहन यानी कृष्ण को भी मोह लिया है। कृष्ण यानी परमात्मा शब्द रूप है और शब्द ही परमात्मा है।
इसलिए मुरली कृष्ण का गुण गाती है और कृष्ण मुरली का गुण गाते हैं। यह मुरली धुन अत्यंत प्यारी लगती है। धन्य है यह मुरली, धन्य है इसकी मधुर धुन और धन्य है कृष्ण जिन्होंने इसे अपना रखा है। संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे इसकी मधुर धुन की उपमा दी जा सके। जब मुरली धुन की गूंज उठती है तब आत्मा रूपी सरोवर परमात्मा रूपी सूर्य से जगमगाने लगता है तथा नयन कमल यानी तीसरे नेत्र के ऊपर शब्द का अनाहत नाद बजने लगता है। उस धुन को सुनकर आत्मा की मैल उतर जाती है और वह विशुद्ध अमृत रस को पीकर तृप्त हो जाती है। उस समय पिंड में ब्रह्मांड की शोभा दिखने लगती है और आत्मा कमलों के पुंज से सुशोभित हो जाती है। आत्मा अलल पक्षी की तरह उल्टी गति से ऊपर उठकर निरक्षर पुरुष का दर्शन प्राप्त करती है, जिनकी शोभा के सामने करोड़ों मानवी कृष्ण की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इसके बाद काया रहित अलख पुरुष का दर्शन करके आत्मा सतगुरु की कृपा से उस परम पुरुष का दर्शन प्राप्त करती है, जिनका दर्शन करना परमार्थी जीवन का सार है। फिर तो आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर उनसे एकाकार हो जाती है। अंगन की सुध बिसर गई, श्याम अधर मृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि भईं। जो जैसे सो तैसे रह गईं, सुख दुख कहयो न जाए। लिखी चित्र सी सब सू हुए रह, इक टक पल बिसराई। आत्मा रूपी स्त्रियां अपने शरीर तक को भूल गईं। प्रभु कृष्ण के होठों से मुरली की मीठी ध्वनि सुनते ही स्त्रियां चकित हो गईं। जो जैसी थीं वैसी ही रह गईं। उनका सुख दुख यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि वे सब बिना पलक झपकाए एक टक देखती हुई चित्र लिखित सी हो गईं। मुरली धुन श्रवण सुनत भवन रह न परै। ऐसी को चतुर नारी धीरज मन धरै। सुर नर मुनि सुनत सुध न, शिव समाधि टरै। अपनी गति तजत पवन, सरिता नहीं ढरै। मोहन मुख मुरली, मन मोहिनी बस करै। सूरदास सुनत श्रवण, सुधा सिंधु भरै। मुरली की आवाज आंतरिक कान से सुनते ही कोई आत्मा रूपी गोपी भवन में अर्थात दिव्य चक्षु या तीसरे नेत्र से नीचे 9 द्वार वाले शरीर के अंदर रह नहीं पाती। ऐसी कौन प्रेमी आत्मा होगी जो विवश ना हो जाती हो, जो मन में धीरज धर सके। मुरली की धुन सुनते ही देवता, मनुष्य, मुनि किसी को भी अपनी सुध बुध नहीं रहती। शिव की समाधि डिग जाती है। हवा चलनी बंद हो जाती है। नदी का बहना रुक जाता है, अर्थात हवा या नदी के समान गतिशील रहने वाली मनुष्य की विचारधारा बिल्कुल एकाग्र हो जाती है। मोहन के मुख से बजी मुरली की मधुर धुन सुनकर मन मोहित हो जाता है। यह धुन प्रेमी आत्माओं को वश में कर लेती है। सूरदास जी कहते हैं कि इसे आंतरिक कान से सुनकर ऐसा लगता है जैसे अमृत का सागर उमड़ पड़ा हो। मुरली की सर कौन करे, नंद नंदन त्रिभुवनपति नागर, सो तो बस्य करे। जब मन आवत, तब तब अधरनी पान करे। रहत श्याम आधीन सदाई, आयस तिन्हि करे। ऐसी भई मोहिनी माई, मोहन मोह करे। सुनहु सूर या के गुण ऐसे, ऐसी कर न करे। जिस साधक ने अंतरी धुन के मधुर रस का आनंद लिया हो, उसके लिए जगत की सभी वस्तुएं मिथ्या हैं। जो एक बार इसे सुन लेता है, उसके लिए अन्य सभी पदार्थ फीके पड़ जाते हैं।
सूरदास जी इसी भाव को मुरली धुन की उपमा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस धुन की कोई समता नहीं है। इसने तो तीनों लोकों के स्वामी नंद के पुत्र परम कुशल कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। मुरली जब चाहती है कृष्ण के होठों पर जा विराजती है। जिन्होंने भी यह दिव्य धुन सुनी वे इसमें लीन हो गए। अंतरी धुन सुनने वाला साधक जैसे ही इसे सुनता है उसके लिए अन्य किसी काम की महत्ता नहीं रहती। वह इस मधुर धुन में खो जाता है। यह ऐसी मोहिनी है कि कृष्ण भी इससे मोहित हो गए। सूरदास जी कहते हैं कि इसमें ऐसे ही लुभावने गुण हैं। मुरली श्याम बजावन दैरी, श्रवणन सुधा पियत काहे नहीं, इह तू जन बर जैरी। सुनती नहीं वह कहत कहा है, राधा राधा नाम। तू जानत हरि भूल गए मोहे, तुम एकै पति बाम। वाही कै मुख नाम धरावत, हम ही मिलावत ताहे। सूर श्याम हमको नहीं बिसरे, तुम डरपत हो काहे। जिस जीवात्मा ने दिव्य धुन का रसपान कर लिया उससे यह सहा नहीं जाता कि उस धुन में कोई रुकावट आए। मुरली वह साधन है जिसके द्वारा सूरदास जी यह बात स्पष्ट कर रहे हैं। गोपी राधा को समझाती है कि कृष्ण को बांसुरी बजाने दो, इसकी मधुर धुन को अपने अंतर में सुनो, इसे रोको नहीं। जैसे मुरली की धुन राधा राधा की टेर लगा रही है, वैसे ही इस अंतरी धुन द्वारा प्रभु जीवात्मा को अंतर में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। यह मत सोचो कि कृष्ण राधा को भूल गए हैं। वे दोनों तो पति पत्नी हैं। जीवात्मा को भी कभी इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि यदि मायामय जगत में आकर वह परमात्मा को भूल गई है तो प्रभु भी उसे भूल गए हैं। परमात्मा तो इस प्रतीक्षा में है कि कब आत्मा उनकी ओर मुख करे। यह दिव्य धुन ही है जिसे सुनकर साधक की आंतरिक चढ़ाई होती है और उसकी आत्मा निज धाम की ओर अग्रसर होती है। मुरलिया मोको लागति प्यारी, मिली अचानक आए कहूँ तै, ऐसी रही कहारी। धन्या के पित मात, धन्य यह, धन्य धन्य मृदु बोलनी। धन्य श्याम गुन गुन कै ल्याए, नागरी चतुर अमोलनी। यह निर्मोल मोल नहीं याको, भली न यातैं कोई। सूरदास या के पटतर को, तो दो जय जो होई। गोपियों को मुरली की धुन बहुत अच्छी लगती थी और वे उसके बारे में सोचती थीं कि इस तरह के गुणों से भरी ये कहाँ थी। इसके माता पिता धन्य हैं, इसकी मीठी बोली धन्य है, कृष्ण धन्य हैं जो इसके गुणों की पहचान कर इसे ले आए। इससे अच्छा और कोई है ही नहीं। यह अनमोल है। जो व्यक्ति उस अनुपम मधुर शब्द धुन को सुन लेता है वह उसका कायल हो जाता है, विस्मित रह जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि इस दिव्य धुन वाली मुरली के समान कौन है? अगर है तो बताएं। मुरली धुन गाजा, सूर सुरत सर साजा। निरखत कंवल नैन नभ ऊपर, शब्द अनाहद बाजा। सुन धुन मैल मुकर मन मांजा, पाया अमीरस झांझा। सूरत संध सोध सत काजा, लख लख शब्द समाजा। घट घट कुंज पुंज जह छाजा, पिंड ब्रह्मांड बिराजा। फोड़ आकाश अलल पछ भाजा, उलट के आप समाजा। ऐसे सुरत निरख निह अक्षर, कोटि कृष्ण तह लाजा। सूरदास सार लिख पाया, लख लख अलख अकाया। सतगुरु गगन गली घर पाया, सिंध में बुंद समाया। मुरली की गहरी ध्वनि गूंज उठी। सूरदास जी कहते हैं
कि तब सुरत रूपी बाण अर्थात आत्मा की शब्द धुन सुनने वाली शक्ति अपने लक्ष्य यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सुसज्जित हो गई। कमल नयन यानी तीसरे नेत्र के ऊपर के आकाश को देखते ही अनाहत शब्द बज उठा। इस शब्द धुन को सुन सुनकर जब मैंने अपने मन रूपी आईने की मैल को साफ किया, तब मुझे मस्त बना देने वाले अमृत की प्राप्ति हुई। वहां संतों के समाज का दर्शन पाकर मैंने अपने सच्चे कार्य के लिए सुरत को शब्द में मिला लिया। तब मैंने पाया कि घट घट के अंदर कमलों के पुंज यानी समूह सुशोभित हैं और प्रत्येक घट यानी पिंड में विराट परमात्मा यानी ब्रह्मांड विराजमान है। जैसे अलल पक्षी आकाश में ही अंडा देता है और वह अंडा जमीन पर गिरने से पहले ही फूट जाता है और उसका बच्चा आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही मैं अपने आवरण को हटाकर अपने असली स्वरूप में समा जाने के लिए ऊपर उड़ा। तब मेरी सुरत ने निअक्षर पुरुष का दर्शन किया, जिसके स्वरूप के सामने इस संसार के करोड़ों कृष्ण यानी आकर्षक पुरुषों की सुंदरता फीकी है। सूरदास जी कहते हैं कि काया रहित अलख पुरुष का दर्शन करके मैंने सबके मूल परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से ऊपरी आकाश के सूक्ष्म मार्ग के द्वारा मैंने अपने सच्चे घर की प्राप्ति कर ली और आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समा गई। सुमिरन भजन से रहित जीव। मनुष्य का दुर्लभ जीवन पाकर भी जो लोग किसी संत या सद्गुरु से नाम का भेद प्राप्त कर प्रभु के सुमिरन भजन में नहीं लगते, वे अपना अनमोल जीवन शूकर कुकर की तरह व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जो लोग अपने विवेक से काम न लेकर मन और इंद्रियों के बहकावे में पड़कर अनेक प्रकार के पाप कर्मों में ही फंसे रहते हैं, उन्हें अनेक योनियों में जन्म लेकर संसार में भटकना और कष्ट भोगना पड़ता है। सद्गुरु के शब्द से वंचित ऐसे लोभी लंपट जीव संसार के विषय भोगों में ही लिपटे रह जाते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन से खाली रहने के कारण उन्हें तीनों लोकों में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्रभु के नाम का सुमिरन करने के बजाय वे केवल अपनी जीवा यानी जीभ का रस लेने, पेट भरने और दूसरों की निंदा करने में ही अपना अमूल्य जीवन गंवा देते हैं। यदि वे अपना जीवन राम नाम का धन संचय करने में लगाते, संतों की संगति में रहते और संतों की सेवा करते, तो वे अपने साथ नाम का धन लेकर यहाँ से जाते और कोई भी उन्हें रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं होता। पर वे लोग भारी भूल करते हैं, जो क्षणिक सुख के लोभ में स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में ही फंसे रह जाते हैं। कोई भी सांसारिक पदार्थ अंत में कभी किसी के साथ नहीं जाता। जो सदा साथ देने वाला और सब कुछ प्रदान करने वाला है, उस परमात्मा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि किसी संत या साधु की संगति का लाभ उठाकर अपना अधिक से अधिक समय नाम भजन में लगाना चाहिए। प्रभु भजन के बिना हमारा अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। वैसे लोगों को देखकर आश्चर्य होता है जो मनुष्य का दुर्लभ जीवन पाकर भी किसी संत की संगति में नहीं जाते और प्रभु का भजन नहीं करते। नाम रूपी अमृत को छोड़ वे लोग माया रूपी विष के विषैले फलों के सेवन में ही लगे रहते हैं। जो मनुष्य शूकर कुकर, गीध बगुला आदि के समान केवल खाने पीने तथा बच्चे पैदा करने में ही लगे रहते हैं और प्रभु का भजन नहीं करते, उनका जीवन भी उन्हीं के समान तुच्छ और निरर्थक है। जेह तन हरि भजिबो न कियो, सो तन सूकर स्वान मीन ज्यों, यही सुख कहा जियो। जो जगदीश ईस सभिन को, तही न चित्त दियो। प्रगट जान यदुनाथ बिसार्यो, आसा मद्य पियो।
चार पदार्थ के प्रभुदाता तिन्हें न मिलियो हियो। सूरदास रसना बस अपने तेरी ना नाम लियो। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी अनमोल मनुष्य देह प्राप्त होने पर भी यदि हरि का सुमिरन भजन नहीं किया तो वह व्यक्ति पशुओं के समान निकृष्ट है। ऐसे जीवों के जीवन में जो अस्थायी सुख है, उसके लिए जीने से भला क्या लाभ। परमात्मा हमारे अंतर में विराजमान है और सभी आत्माओं का मूल है। उसकी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सांसारिक सुखों के नशे में ही उन्मत्त रहे। प्रभु ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के दाता हैं, लेकिन उनसे मिलने का कभी मन ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं कि तू अपनी जीभ के वश में पड़ा रहा, अर्थात सांसारिक स्वाद ही लेता रह गया, कभी नाम सुमिरन नहीं किया। ऐसा जीवन पशुओं के समान निरर्थक है। दीन जन क्यों कर आवे सरन, भूल्यो फिरत सकल जल थल में है, सुनहु ताप त्रय हरन। परम अनाथ विवेक नैन बिन, निगम ऐन क्यों पावे। पग पग परत कर्म तम कूप हैं, को कर कृपा बचावे। नहीं कर लकुट सुमत सत्संगति, जिह आधार अनुसरई। प्रबल अपार मोह निधि दस दिस, सुधौ कहा अब करई। अखुटित रटत सभीत ससंकित, सुकृत सबद नहीं पावे। सूर श्याम पद नख प्रकाश बिन, क्यों कर तिमिर नसावे। हे तीनों तापों के हरने वाले, यह दीन आपकी शरण में कैसे आए। जब तक इसे परमात्मा रूपी सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, तब तक यह भ्रमों में भूलकर भटकता ही रहेगा, यह अनाथ रहेगा। यह विवेकहीन मनुष्य वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का वास्तविक अर्थ समझे बिना आपका आश्रय कैसे प्राप्त कर सकता है। यह पग पग पर कर्म के अंधे कुएं में गिर पड़ता है। ऐसे में हे प्रभु, इस पर कौन कृपा करेगा, कौन बचाएगा। सद्बुद्धि और सत्संगति के सहारे की छड़ी भी जीव के पास नहीं है, जो उसके सहारे यह सन्मार्ग पर चल सके। चहुं ओर दसों दिशाओं में मोह का महासागर है। ऐसे में यह बेचारा जीव करे तो क्या करे। घबराया हुआ भीरू यह जीव सहायता के लिए पुकार रहा है, लेकिन सुकृत यानी सद्गुरु के शब्द को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिसे प्राप्त करके यह सन्मार्ग पर चले। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों के नखों का प्रकाश प्राप्त हुए बिना, अर्थात सद्गुरु की शरण में आए बगैर, अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे हो सकता है। मन तो 100 कोटिक बार कही, समझ न चरण गहे गोविंद के, उर अघ सूल सही। सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की, यह एको न रही। लोभी लंपट विषयन सौहित, यों तेरी निबही। छाड़ी कनक मणि रतन अमोलक, कांच की किरच गही। ऐसो तू है चतुर विवेकी, पै तज पियत मही। ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि, देखे सुर सभी। सूरदास भगवंत भजन बिन, सुख तिहु लोक नहीं। सूरदास जी मन को धिक्कारते हुए कहते हैं कि करोड़ों बार समझाया, लेकिन फिर भी जानबूझकर परमात्मा के चरण शरण में नहीं आया और अपने किए हुए पापों के कारण कष्ट सहता रहा। मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला था, लेकिन तुमने मन के वश में होकर परमात्मा का सुमिरन भजन और ध्यान कुछ भी तो नहीं किया। अपना सारा जीवन काम, क्रोध, लोभ आदि विषय विकारों में लगाकर खो दिया। स्वयं को चतुर, बुद्धिमान समझते हो, लेकिन अनमोल हीरे, मणि, अनमोल रत्न जैसे मनुष्य जन्म को कांच के टुकड़े जैसी
बेकार बातों में लगाकर ही गंवा दिया। दूध को त्याग कर मट्ठा ही पीते रहे। सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा शिव जैसे देवता और सूर्य चांद जैसे ग्रह देख लिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि परमात्मा की भक्ति किए बिना तीनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। किते दिन हरि सुमिरन बिन खोए, पर निंदा रसना के रस कर के तिक जन्म बिगोए। तेल लगाए कियो रुचि मर्दन, बस्तर मल मल धोए। तिलक बनाए चले स्वामी हुए, विषयन के मुख जोए। काल बली तैं सब जग कांप्यो, ब्रह्मादिक हूँ रोए। सूर अधम की कहो कौन गति, उदर भरे पर सोए। सुमिरन भजन ना करने वाले जीव की दशा अति शोचनीय है। अंत समय पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह काल के चक्र से बच नहीं पाता। दुखी होकर वह सोचता है कि मानव जीवन के कितने ही दिन मैंने प्रभु भक्ति किए बिना ही गंवा दिए। पर निंदा करने में जीव को रस मिलता रहा, लेकिन अपने पापों की गठरी भारी होती गई, जिसका हिसाब अगले कितने ही जन्मों में देना पड़ेगा। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। संसारी स्वांग रचने के लिए शरीर पर तेल मालिश की, कपड़े धोकर उन्हें उजला बनाता रहा, माथे पर तिलक लगाया और साधु का वेश बनाया, लेकिन मन नहीं बदला। वह मैला का मैला ही रहा, इंद्रियों के सुख विषय विकारों में फंसा रहा। सूरदास जी कहते हैं कि काल इतना अधिक बलवान है कि उससे तो सारा संसार डरता है। उसके आगे ब्रह्मा भी रो पड़ते हैं, लेकिन यह बेखबर बना रहा। ऐसे अधम व्यक्ति का क्या हाल होगा जो अपना पेट भरने और सोने में ही समय नष्ट करता रहा, सुमिरन भजन किया ही नहीं। जो तू राम नाम धन धरतो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधरतो। जम को त्रास सबे मिट जातो, भक्त नाम तेरो परतो। तंदुल घिरत समर्पी श्याम को, संत परोसो करतो। हो तो नफा साध की संगत, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैंठ में, को न फैंट पकड़तो। सूरदास जी जीवात्मा को नाम अभ्यास के लाभ समझाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य योनि का लाभ उठाना था तो अपना मन और समय प्रभु के नाम सुमरन में लगाना चाहिए था। ऐसा करने से यह जन्म तो सफल होता है, अगला भी संवर जाता है। सुमिरन भजन करने से संचित कर्मों का भंडार तो समाप्त होता ही है, साथ में क्रियमान कर्म भी नहीं बनते। इससे इहलोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। नाम सुमिरन करने वाले व्यक्ति के नजदीक यमदूत नहीं आ सकते, अतः वह भय भी नहीं रहता। लोग तुम्हें गुरु भक्त के रूप में जानते। तुम भगवान का चावल और घी से भोग लगाते हो। यदि साधु संतों को प्रेम और समर्पण के साथ भोजन कराया होता तो अत्यंत लाभ होता। साधु जनों की संगति मिलती, सत्संग मिलता, जिससे मन प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख होता, संसारी बातों की ओर रुझान नहीं होता। इसके अलावा मृत्यु के बाद परम धाम की ओर जाने वाले मार्ग में तेरा फेंटा कोई नहीं पकड़ता, और न ही यह प्रश्न पूछा जाता कि यह कौन आत्मा है जो द्वार पर पड़ी है। मन राम नाम सुमिरन बिन, बाद जन्म खोयो। रंचक सुख का रन तै, अंत क्यों बिगोयो। साधु संग भक्ति बिना, तन अकारथ जाई। ज्वारी ज्यों हाथ झार, चाले छुटकाई। दारा सुत देह गेह, संपत्ति सुखदाई। इनमें कछु नाही तेरो, काल अवधि आई। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा, मन मोयो। गोविंद गुण चित्त बिसारी, कौन नींद सोयो। सूर कहे चित्त विचार, भूल्यो भ्रम अंधा। राम नाम भज ले,
तज और सकल धंधा। जीव को संबोधित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मन के वश होकर तुमने प्रभु का नाम सुमिरन नहीं किया और अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। अल्पकालीन संसारी सुख के लिए तुम विषय भोगों में लगे रहे और अपना अंत बिगाड़ लिया। साधु संगति और प्रभु भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ ही गुजर रहा है। यदि नाम का धन ना कमाया तो अंत समय जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर जाना होगा। संसारी नाते रिश्तेदार, पत्नी पुत्र, घर संपत्ति, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यही छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मृत्यु का समय नजदीक आता जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छाओं ने तुम्हारे मन को लुभाया हुआ है। प्रभु की याद को भुलाकर तुम अज्ञानता की नींद में बेसुध सोए हुए हो। सूरदास जी सचेत करते हैं कि सोच विचार करो, समझदारी से काम लो, भ्रम में ना पड़े रहो। संसारी आसक्तियों को त्याग कर अपना मन प्रभु के सुमिरन भजन में लगाओ। भक्ति बिनु बैल बिराने हुए हो, पाँव चार सिर श्रृंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गए हो। चार पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघै हो। टूटे कंधरु फुटी नाकनी, कोलों धों भुस खे हो। लादत जोतत लकुटी बाजी है, तब कह मूड दुरै हो। शीत घाम घन बिपत बहुत विधि, भार तरै मर जय हो। हरि संतन को कह्यो न मानत, कियो आपनो पै हो। सूरदास भगवंत भजन बिन, मिथ्या जन्म गवै हो। प्रभु भक्ति अर्थात सुमिरन भजन ना करने पर जीव को कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ेंगे, उसका एक उदाहरण देते हुए सूरदास जी हमारी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु भक्ति किए बिना मर जाने के बाद बैल की योनि में जाना पड़ेगा, वह भी अपना नहीं, पराया बैल, जिससे अधिक से अधिक काम लेने की कोशिश की जाती है। तब क्या दुर्दशा होगी। खाना कम मिलेगा और मार अधिक। चार पैर होंगे, सिर पर सींग होंगे और मुख से बोल नहीं सकोगे, तब हरि के गुण कैसे गाओगे। दिन के चार पहर जंगल में चरने के लिए फिरोगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। भारी जुआ रखे होने कारण तुम्हारे कंधे घायल रहेंगे। नाक में नकेल पड़ी होगी, जिससे बहुत तकलीफ होगी। न जाने कब तक सूखा भूसा खाकर रहना होगा। भार लदे जाने पर, हल या छकड़े में जोते जाने पर डंडों की मार पड़ेगी, तब सिर कहाँ छिपाओगे। जाड़ा, गर्मी, बारिश सहनी होगी और भी अनेक मुसीबतें आएंगी, जिनके भार तले मर जाओगे। अभी तुम परमात्मा रूपी संत का कहा नहीं मानते, सुमिरन भजन नहीं करते, तो मृत्यु पश्चात अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। सूरदास जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि सुमिरन भजन किए बिना यह मनुष्य जन्म का स्वर्णिम अवसर तुम व्यर्थ ही खो दोगे। अचंभो इन लोगन को आवे, छाड़े श्याम नाम अमृत फल, माया विष फल भावे। निंदत मूड मलय चंदन को, राख अंग लपटावे। मान सरोवर छाड़ हंस, तट काग सरोवर नावे। पग तर जरत न जाने मूरख, घर तजी घूर बुझावे। 84 लख जोन स्वांग धर, भ्रम भ्रम जम ही हंसावे। मृग तृष्णा आचार जगत जल, ता संग मन ललचावे। कहत जू सूरदास संतन मिल, हरि जस काहे न गावे। सूरदास जी कहते हैं कि संसार में मायाग्रस्त लोगों को देखकर ताज्जुब होता है। ये प्रभु नाम के अमृत फल को छोड़कर माया रूपी जहरीले फल पसंद करते हैं, अर्थात नाम सुमिरन तो करते नहीं, भोग विलासों में डूबे रहते हैं। ये सुगंधित मलय चंदन लगाने के बदले शरीर पर राख मल लेते हैं। इनका मन रूपी हंस
पवित्र मानसरोवर को छोड़कर कौओं के नहाने के गंदे तालाब में स्नान करता है, अर्थात संसारी गंदगी में लिबड़े रहने पर इन्हें सुख मिलता है। ये पैरों के नीचे जलती जमीन से बेखबर अपने घर में लगी आग को बुझाने की जगह कूड़े करकट के ढेर की आग को बुझाने में लगे रहते हैं। मन में जो लोभ मोह आदि विकारों की आग लगी है, उसे शांत करने के बजाय दूसरों को उपदेश देने में लगे रहते हैं, उनके दुख दूर करने का उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों की आत्माएं 84 लाख योनियों में विचरती हुई यमराज के उपहास का पात्र बनती हैं। बाहरी वस्तुओं के पीछे भागने वाले, आचार विचार को सच समझने वाले लोग मृग तृष्णा के पीछे भटक रहे हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं आएगा। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वे संतों की संगति में जाकर प्रभु भजन क्यों नहीं करते। भजन बिनु कुकर सूकर जैसो, जैसे घर बिलाव के मूसा रहत विषय बस वैसो। बग बगुली और गीध गीधनी आई जन्म लियो तैसो। उन्हू के गृह सुतदारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसो। जीव मार के उदर भरत हैं, तिनको लेखो ऐसो। सूरदास भगवंत भजन बिन, मनो ऊंट वृष भैंसो। प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन जानवरों के समान है। जिस व्यक्ति ने सुमिरन भजन नहीं किया, उसमें और कुत्ते व सूअर में कोई अंतर नहीं है। भोजन की तलाश में चूहा बिल्ली के घर में चला जाता है और मारा जाता है। वैसे ही व्यक्ति विषय वासना के वश में होकर काल का शिकार बनता है। जैसे बगुला बगुली, गिद्ध गिद्धनी आदि जन्म लेते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, ऐसे ही भक्ति विहीन मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। फिर उनमें और इनमें क्या अंतर है? मांसाहारी लोग भी ऐसे ही हैं, जानवरों से भिन्न नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म मिलने पर भी प्रभु का सुमिरन भजन नहीं किया, उसका जीवन ऊंट, बैल और भैंसे जैसे पशुओं के समान व्यर्थ है।